अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अद्वैत बोध प्रक्रिया में कल अपना विषय था कि 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल 25 का, सूक्ष्म 19 का और कारण उस मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर भरे हुए जो संस्कार हैं वो कारण शरीर है। अब आपको ये बताया था कि कारण शरीर केवल संस्कार हैं, कोई शरीर नहीं है। पर संस्कार कैसे हैं? संस्कार हैं कि जब हमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनमें बैठा जो मैं है इसका ज्ञान नहीं होता और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का ज्ञान नहीं होता कि ये शरीर है, उसको अज्ञान कहते हैं। इसका ज्ञान नहीं होता। बस जैसे जीव फुरता है अंतःकरण में, बाहर आता है इंद्रियों के माध्यम से विषयों तक, तो उसका जो है ये उसको ज्ञान नहीं होता कि मैं शरीर में अलग हूँ, मैं चेतन हूँ, ये जड़ हैं दोनों। तो ये अज्ञान के होने पर पहली भूल अज्ञान, अपने को साक्षी ना जानना। और साक्षी व्यापक है, ब्रह्म है, ये ना जानना, इसको मूला विद्या कहते हैं। कि मूल के अंदर, जड़ के अंदर, बुद्धि के अंदर अज्ञान पड़ गया, जानकारी नहीं है कि वास्तविक सत्य क्या है। भूल कहाँ से शुरू हुई ये देखना है और वहीं से सुधार लेना है। अब वो ज्ञान अज्ञान बन गया। हमें ज्ञान तो हुआ पर ज्ञान विपरीत हुआ। ज्ञान तो हुआ पर भ्रम वाला ज्ञान हुआ, सही ज्ञान नहीं हुआ। तो पहला मूला विद्या। अब जब मूल में अविद्या आ गई तो जब ये इंद्रियों के माध्यम से आरूढ़ होकर इंद्रियों पर विषयों में गया, विषय देश तक पहुंची वृत्ति, और वृत्ति पर मैं सवार है, तो वहाँ पर विषयों को भी इसने मैं मेरे के रूप में देख लिया, अच्छे बुरे के रूप में देख लिया। विषय में भी सर्वम आप ही है, चेतन सत्ता ही है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण तो है, ये बात तो बहुत लोग मानते हैं सिद्धांत के अंदर, लेकिन उपादान कारण है ये केवल वेदांत कहता है। वो कहता है नहीं समझ आती तो स्वप्न को देख लीजिए। एक छोटा सा आपके पास सैंपल है कि आप ही उस स्वप्न की सृष्टि का, जहाँ वैर भी है, द्वेष भी है, प्यार भी है और विस्तार भी है, उसमें वो सृष्टि के उपादान कारण माने सृष्टि जो बनी वो भी आप हो और सृष्टि को बनाने वाले भी आप हो। बड़ा रहस्य है सृष्टि का। तभी आपको बताया था कि देहों से नजरें हटा लेना सत्ता है, दृष्टि में रखना, ये यहाँ पर घटेगा। तो ये जो मूल अविद्या थी, अब जो विषयों के अंदर अविद्या सहित हमने देखा, मैंने है सर्वम आप ही, माया सहित 8 माया के कपड़े और बैठा हुआ 9वां, देख लीजिए प्रत्यक्ष है, कोई इसमें भुलावा है नहीं, ये सत्य विद्या है। भगवान कृष्ण ने साफ कहा कि सारे विश्व में मैं हूं। तो अब ये तूला विद्या है। इस विद्या को क्या कहते हैं? तूला विद्या। अगर मूल वाली अविद्या को, बुद्धि की अविद्या को, बुद्धि के अज्ञान को काट दोगे तो बाहर अपने आप ही रुई की तरह उड़ जाएगी। बाहर का ज्ञान, विषयों का ज्ञान समझ आ जाएगा
कितनी छोटी सी बात है कि माया के 8 पुर्जे हैं, वो परमात्मा की शक्ति है। बताइए, सबके शरीर उसी से बने हैं। मन सतोगुण का, अभी पढ़ा, सबका मन सतोगुण का कार्य है, अपंचीकृत 5 महाभूतों का। सबके हाथ पैर वही, इंद्रियां वही, देवता वही, सब कुछ वही है। पर भेद कहाँ पर है? कहते बुद्धि के ज्ञान के अंदर, खराबी बुद्धि के अंदर है, इसलिए बुद्धि को संवारना है। वेदांत कुछ नहीं कहता। भगवान की गीता, ब्रह्मसूत्र या सत्य विद्या जिसको कहते हैं, जिसके भी पास है, तो कुछ नहीं कहते। वो कहते कुछ नहीं करना, ना परिवार बदलना, ना शरीर बदलना, केवल अपनी बुद्धि को हेर फेर करना। जो इधर गलत देख रही थी उसको सही ज्ञान दे दो, बस। तुम पहले से निरोल हो, तुम पहले से अजर हो, अमर हो, साक्षी हो, पहले से ही व्यापक हो। पर ना जानकारी, आगे ये पाठ आएगा कि 3 शरीरों में, सबसे पहले तीसरे शरीर की बात करी अभी, तो 2 शरीरों का अज्ञान है। माने सारे विश्व में दोनों शरीरों का अज्ञान है, स्थूल सृष्टि का भी और सूक्ष्म सृष्टि का भी। इसी अज्ञान के कारण, कारण शरीर की बात चल रही है, अज्ञान के कारण हमारी कामनाएं उठने लगती हैं। मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं ये इकट्ठा कर लूं, मैं वो इकट्ठा कर लूं, मैं ये सुख प्राप्त कर लूं, मैं वो सुख प्राप्त कर लूं। अब कामनाएं उठती हैं तो जीव कर्म के अंदर लग जाता है, और इसका कर्म, इसको पता ही नहीं होता ये क्या कर रहा है। कर्म में धर्म भी बहुत देर से आता है, जब कोई गुरु मिलता है। तो ये हुआ अविद्या। आपको समझ आ गई? कारण शरीर सिर्फ इन शरीरों का, सृष्टि का ज्ञान है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी का कारण शरीर नष्ट हो जाता है। वो 2 शरीरों से व्यवहार करता है, तीसरा शरीर नहीं होता उसके पास। तो तीसरा शरीर अज्ञान, उसको काट कर ज्ञान, अज्ञान में कामना और कर्म। अब अविद्या, कामना और कर्म, और ये 19 पुर्जे, 19 तो पुर्जे हैं। इनका निमित्त क्या है? क्यों मिलते हैं ये पुर्जे? क्यों मिलता है शरीर? कहते अविद्या है, अज्ञान है, उससे कामनाएं उठती हैं, उससे कर्म उठते हैं, और कर्म धर्म और अधर्म के अंदर बट जाते हैं। तो शरीर की लीला चलती रहती है। कभी कोई शरीर मिल जाता है, कभी कोई शरीर, क्योंकि कामना, कर्म, लेन देन। तो 3 इस दोनों शरीरों के 3 जो अविद्या से प्रकट हुई कामना, कामना से हुए कर्म, ये इन शरीरों के निमित्त कारण है। ये इनके मूल में है, जड़ यही है। तो अज्ञान जड़ हुआ, तो ये है कारण शरीर। तो कारण शरीर में केवल संस्कार है मन के अंदर भरे हुए, जो आपको बता दिया, अविद्या के कारण कामनाएं और उससे कर्म। तो अब ये तीनों शरीरों में, मूल विद्या बुद्धि में और तूल विद्या विषयों की, विषयों का अज्ञान तूला विद्या है। मैं साक्षी ब्रह्म हूँ, यह न जानना मूला विद्या है। तीनों शरीरों में परिच्छिन्न चेतन को जीव संज्ञा है। जो तीनों शरीर है, इसमें परिच्छिन्न जो बैठा है मैं, ये अपने आप को मान लेता है। ये मैं जानता नहीं है। आज आप इतना समय दे रहे हो तो समझ आ रही है आपको बात। शुरू में किसी को समझ नहीं आती इतनी गहरी बात कि 2 शरीरों का कैसे, अविद्या है, कामना है, कर्म है, कारण शरीर है। तो ये 3 शरीरों के अंदर अपने को बंद मानता है पिंजरे में। इसी को ही, इसी चेतन को ही जीव कहते हैं। है चेतन, इसको जीव कहते हैं। जीव आत्मा, आत्मा जरूर लगता है पीछे, क्योंकि जीव क्या है?
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अब अविद्या, कामना और कर्म, ये सारे मिलके क्या हो गए? इसको परिचिन्न दिखने लग गया। और ये इनके सहित ये जो पुर्जे गिना दिए, 25 ईंटों वाला गिना दिया, 19 शरीर ये वाला सूक्ष्म गिना दिया। अज्ञान में आपको 3 बातें बता दी कि अज्ञान में कारण शरीर की अविद्या, कामना और कर्म, बस मिल गए शरीर। अब इनके सहित जो चेतन है कि मैं ये हूं, वो जीव आत्मा है। और जब तक इन शरीरों के पिंजरे को बाज पक्षी की तरह इसको काट करके निकलता नहीं है, तब तक ये बैठा रहता है इसके अंदर, परिचिनता के अंदर, और फिर भागता रहता है। कर्म से मुक्त हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, आनंद की खोज करता है। ये कर्म, उपासना, योग, ज्ञान जो भी है, ये परंपरा साधन है, यहाँ तक पहुँचने के साधन हैं। आपका अंतःकरण ना चाहते हुए शुद्ध कर देंगे, ये परंपरा साधन है, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो जहाँ आपकी आत्मा ब्रह्म में लीन होती है रोज, अगर आप खुद सियाने हो तो पकड़ लो, क्योंकि वहाँ पर जब सुषुप्ति होती है या समाधि होती है, तो वहाँ ये जो चेतन है करता, ये तो अज्ञात हो जाता है, ज्ञात ही नहीं होता। स्वप्न में तो फिर भी ज्ञात होता है, लेकिन सुषुप्ति में तो अज्ञात हो जाता है। तो कहने का भाव है कि जहाँ रोज सोते हैं, सारे उठते हैं, जब तक वो साक्षी को वो उपदेश नहीं मिलता, गुरुदेव का ज्ञान देकर के तत्वमसि नहीं कहा जाता, शब्द नहीं मिलता, तब तक ये लीन नहीं होता। तो ये है, ये जो कारण शरीर है, इसको भी जानता है, और इसके जो 3 बता दिए, इनके सब के सहित, तीनों शरीरों के सहित ये जीव संज्ञा है चेतन को। उपाधि में चेतन का, अब जो तीनों शरीर है, ये एक शीशा है उपाधि का। उपाधि माने आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई शीशा होता है, उसमें फ्रेम होता है और पीछे कालक भी होती है, तो हमारा मुख दिखता है। अगर कालक हटा दी जाए तो मुख आर पार हो जाता है। और यही फर्क है। ये स्थूल शरीर आप फ्रेम समझ लो, अंतःकरण सारे शरीर के अंदर व्याप्त है, सूक्ष्म शरीर। अब ये शीशा है। अब अविद्या की कालक अगर हटा देते हैं तो फिर आर पार दिखता है। और अज्ञान में क्या है? अज्ञान में आर पार ये नहीं दिखता, सामने तो दिखता है, पर कभी भी बिना गुरु वाले व्यक्ति ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ, आगे निकल गया, बस बैठा, इंद्रियों की सवारी करी और विषयों में घूमता रहा। अब घूमे तो सही, पर हम जहाँ वास्तविक खुशी मिलती है उसके लिए घूमें, उसके लिए धन भी कमाना पड़े, कुछ भी करना पड़े वो भी करें, पर लक्ष्य हमारा वास्तविक खुशी को प्राप्त करना हो, वो गौण हो, क्योंकि सब कुछ छूटेगा। आप कितने सियाने हो, कितना उसका उपयोग कर सकते हो, ये आप पर निर्भर है, और बिना गुरु के बात समझ में नहीं आती। तो ये था। अब तीनों शरीरों का जो ये जीव आत्मा है, ओढ़ के बैठा है। अब इसमें सारी सृष्टि सामने जो दिख रही है, जीव समझ आ गया? जीव आत्मा किसको कहते हैं? जो शरीर बताए हैं, ये कारण शरीर वाला भी ध्यान रखना, विद्या, कामना, कर्म। तो इनके सहित जो ओढ़ के बैठा है, इसको कहते हैं जीव आत्मा। ये अपने को परिच्छिन्न मानता है, और सारी सृष्टि ही 3 गुणों का कार्य है। अब एक सिर्फ आपके पास शरीर है, ये 3 गुण का कार्य नहीं, सारी सृष्टि 3 गुण का कार्य है। सबके पास स्थूल शरीर है, सूक्ष्म है, कारण है। उद्भिज खानी को देख लो, पत्ते स्थूल शरीर है, उसका क्या गुण है? गुण है। कोई कहता है भाई
आयुर्वेद का सामान खा लो तो साइड इफेक्ट नहीं है, का खा के दिखा दो। हर चीज के अंदर गुण है, एक सीमा तक तो गुण है, लेकिन उसके बाद क्या बन जाता है? गुण बदल जाता है। हर तुलसी देख लो, पीपल देख लो, आप कोई चीज, घास देख लो जो दूब होती है, कोई भी देख लो पत्ता, फल फूल, सबके स्थूल शरीर हैं, उनके अंदर गुण जो है त्रिगुणात्मक। आपका भी सूक्ष्म शरीर त्रिगुणात्मक है, ऐसे सब में कोई ना कोई गुण है, वो सूक्ष्म शरीर है। वो तो खाने से पता चलता है, सूक्ष्म शरीर किसी का प्यारा है या किसी का झगड़ालू है, हमारा साथ में व्यवहार करने पे पता चलता है। तो चलने पे पता चलता है ना कि व्यवहार में गुण नहीं पता चलते। आकार तो फटाफट दिख जाता है कैसा है, पर व्यवहार करने पे गुण दिखते हैं। तो सारे जितने भी उद्भिज खाने हैं उनके भी गुण है, रूप है उनके पास, स्थूल शरीर, फिर उसके अंदर गुण है, और फिर कारण शरीर उनके बीज हैं। जिस बीज से वो प्रकट हुए, फिर वही बीज उनके पास आखिर में होता है। और बीज भी एक को अहम बहुश्याम होके मिलता है। ऐसे स्वेदज खानी है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण। कल वो भेड़िया दिखा रहे थे, आप भी देख रहे होंगे। वो जैसे उसने इधर देखा, मुझे लगा कि बड़ी तेजी से घूर रहा है, आपने ध्यान से देखा था। फिर देखा, वो बार बार मुझे दिखाए, मुझे लगे कि मुझे ही घूर रहा है। इतनी गुस्से से देख रहा था वो, आंखों में से लगा कैसे देखो गुण से व्यक्ति ऐसे गुस्से में बैठा था। तो गुण दिखते हैं ना, देखिए हर आकार का कोई ना कोई गुण है, और फिर उसका बीज है, संस्कार है। तो सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। सतोगुण में सुख और ज्ञान होता है। सतोगुण है, उसका क्या लक्षण है? जहाँ सुख मिले, जहाँ ज्ञान मिले, वहाँ सतोगुण प्रधान है। रजोगुण का लक्षण क्रिया है। रजोगुणी व्यक्ति सारा दिन क्रिया करता है, और आपको बताया था कि जो विवेकशील व्यक्ति होता है उसके लक्षण में आपको बताया था कि वो सहन शक्ति के साथ कर्म की अधिकता भी नहीं करता, उसकी वृत्तियां शम होने लगती हैं। तो ये रजोगुण की का लक्षण है कि वो क्रिया ही करता है। तमोगुण का लक्षण है अज्ञान, दुख और आकृति। जितनी आकृतियां हैं वो तमोगुण की हैं। फिर उसके अंदर जो अज्ञान है वो तमोगुण का है, और फिर तमोगुण से दुख है। अज्ञान से क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा लगता है, वाह गुरुदेव, अगर ना मिलते हमारा क्या होता। अज्ञान में तो जिंदगी बड़ी अजीब हो जाती। जल्दी से ज्ञान मिल गया आयु के हिसाब से तो पता चलता है कि थोड़े समय हमें भी समझ आ गया कि अज्ञान में कितना दुख है। दूसरों को सदा ही हम दूसरों से अंदर से कष्ट पाते रहते, किसी के विकार शब्द से, हर तरह का देखो जीवन के व्यवहार के अंदर है। अब तो ज्ञान में कहते 3 गुण हैं, क्या मत्था मारना है, झाड़ दो रेत समझकर। तो इस तरह अज्ञान के साथ दुख है, और दुख कहाँ बसता है? अज्ञान और दुख आकृति के अंदर। आकृति भी किसकी है? रूप तमोगुण के हैं। ये तीनों प्रत्येक कण कण में व्याप्त हैं। इसका अर्थ है विश्व की सभी वस्तुओं में। इस बात को ध्यान से देखो। अब जो थोड़े से साधक थोड़ा ज्ञान लेते हैं वो कहते हैं सृष्टि दुख रूप है, सृष्टि दुख रूप है, शरीर दुख रूप है, परिवार दुख रूप है। ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगी कि सृष्टि के अंदर अगर सुख ना होता, परिवार में सुख ना होता, धन ऐश्वर्य किसी भी चीज में, शरीर में सुख ना होता, केवल दुख ही होता, तो जीव कभी भी यहाँ पर ना आता। क्योंकि यहाँ पर सत का सुख है, रज की क्रिया है, और तम का दुख है। तो सृष्टि का परिणाम दुख है। पहले तो सुख आकर्षित करता,
मकान बनाते हैं, विवाह करते हैं, कितने ढोल बजते हैं, चाहे जिंदगी के ढोल बज जाए। देखिए अब समझ आती है, पहले कितना उसमें लिप्त थे। तो ये सुख है, हर वस्तु में, शरीर में भी सुख है, तभी तो हम भाग भाग के लेते हैं, लेकिन परिणाम दुख है, ये ध्यान रखना है। तो जो रजोगुण है वो सुख को, जो हम सुख लेकर के हर जगह उतरते हैं, रजोगुण उसको बदल के चलता रहता है पहिया 3 गुणों का। और रजोगुण क्या करता है, सतोगुण को घुमाता घुमाता सामने परिणाम दुख ले आता है। इसके लिए साधना करनी चाहिए। उपनिषदों में कह दिया क्षीयते चास्य कर्माणि, भगवान ने कह दिया मैं योग क्षेम करूंगा, तो मिथ्या बातें नहीं है। हमें साधना करनी चाहिए, अपने स्वरूप को सदा निर्लेप असंग रखना चाहिए, इसको मिथ्या देखना चाहिए। तो जो कार्य प्रारब्ध के हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं दुख। तो इस तरह ये 3 बता दिए, इसमें सारे में सुख भी है। अब सारे ब्रह्मांड के अंदर सुख है, ठीक है, उसमें क्रिया है सारे ब्रह्मांड में, और परिणाम दुख है। ये क्यों बताया, कहते ये साफ है कि कोई ये ना कहे कि सिर्फ परिवार में दुख है, सिर्फ शरीरों में दुख है, सिर्फ ब्रह्मांड में दुख है। तो आज से हमें समझ आ जाए कि तीनों गुण हैं, तो हर वस्तु में सुख भी है और परिणाम दुख भी है। जब 3 गुण व्याप्त हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वस्तुओं से सुख तो हो परंतु दुख ना हो। हम कैसे कह सकते हैं कि परिवार के अंदर सदा हमारे अनुकूल ही रहे सब। ये तो चलता रहेगा, कभी रजोगुण का कार्य, कभी सतोगुण का, कभी तमोगुण का। जानकार क्यों शांत हो जाता है, वो विवेकशील होता है, वो कहता है ये गुण है, ये सबके बदलते हैं। अज्ञान में तो हम चाहते हैं बस व्यक्ति वैसा ही रहे जैसा हमने देखा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तन मन और धन सदा बदल रहा है। कभी लगा के पर्स में एक जैसे पैसे हैं उतने ही हैं, या अलमारी में एक जितने, कभी रख रहे हैं कभी उठा रहे हैं, एक साधारण सी बात है। तो ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यह समझना भूल है कि सब वस्तुओं में सुख ही रहेगा। सृष्टि सुख दुख का मिश्रण है। 3 शरीर भी त्रिगुणात्मक है, परिवार भी त्रिगुणात्मक है। सर्वत्र सृष्टि में सुख के साथ दुख है। इन शरीरों के 3 गुणों के कौन से यंत्र हैं? इन शरीरों के, अब एक और आगे बात आएगी, यंत्र। इन शरीरों 3 गुणों के इन शरीरों में कौन से यंत्र हैं? स्थूल शरीर में कौन से यंत्र हैं? सूक्ष्म में और कारण में। इन शरीर में अपंचीकृत 5 महाभूतों के सतोगुण अंश का, अब सुनते जाओ, इसको याद करना, चतुष्टय अंतःकरण है। अपंचीकृत 5 महाभूतों के सतोगुण की ज्ञानेंद्रियां हैं। ले तो लिया, पर किताब में भी पढ़ लो। शरीर में सतोगुण की ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण है। अपंचीकृत 5 महाभूतों के रजोगुण के 5 प्राण हैं और अपंचीकृत 5 महाभूतों के रजोगुण अंश की कर्मेंद्रियां हैं। इनका अलग महकमा है, उनका अलग विभाग है। 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रियां रजोगुण के हैं। अपंचीकृत 5 महाभूतों के तमोगुण अंश की आकृतियां हैं, बताया था कल, और विषय हैं। इस प्रकार देह की आकृति और विषय ये दोनों तमोगुण के हैं। आकृति भी और विषय। आकृति में भी क्या है? विषय तो है। सूक्ष्म में आकृति मस्तिष्क में आई, अब विषय तो है इसमें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। एकदम स्पष्ट ज्ञान लो। इस प्रकार देह की आकृति और विषय ये दोनों तमोगुण के हैं।
इस तरह इस देह में 2 विभाग सतोगुण के, 2 विभाग रजोगुण के और 2 विभाग तमोगुण के। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। शरीर 3 गुणों का कार्य है, यानी शरीर में ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण सतोगुण का, कर्म इंद्रियां प्राण रजोगुण के, आकृति विषय तमोगुण के। 5 भूतों के 3-3 गुण हैं, 5 भूतों के 3-3 गुण हैं। आकाश के भी 3 गुण हैं, ठीक है, वायु के, अग्नि के, जल के और पृथ्वी के। इनका जो गुण है, आकाश का क्या गुण है? शब्द। शब्द के 3 गुण हैं। स्पर्श के 3 गुण हैं। एक बार बताया था कि एक शब्द होते हैं सुख देते हैं अंतःकरण को, सतोगुणी। दूसरे हैं जो थोड़ा सा नाराजगी से होते हैं। तीसरे हैं जो गाली गलौज होती है, जो दुख देते हैं बहुत ज़्यादा। 3 गुण शब्द के। स्पर्श के 3 गुण हैं। एक प्यार से हाथ फेरते हैं बच्चे को, एक चांटा लगाते हैं, एक तो और आगे बढ़ जाते हैं मार काट में। देखिए कैसे हर चीज। रस के 3 गुण हैं। सतोगुणी रस खाते हैं, चरपरा खाते हैं, कसैला खाते हैं। देखिए तो ये सारा 3 है सभी। शब्द, स्पर्श, रूप भी 3 गुण के हैं। प्यार से बैठे हैं तो चेहरा कैसा होता है, और अगर नाराजगी होती है तो सबसे पहले चेहरा विकृत होता है। ध्यान से देखा कर, सलवट आते हैं वैसे एकदम। इसलिए आपको कहा थोड़ी देर बाद ध्यान आ जाए, सलवट बंद करो, खत्म करो। सलवट जैसे आप खत्म करोगे वैसे ही जो गुस्सा था वो शांत हो जाएगा। एक चेहरा शांत, एक गुस्से में, और एक और भी बताया ना उसका चेहरा ऐसे लग रहा था तमोगुणी जैसे। तो ये रूप भी 3 प्रकार का, रस भी 3 प्रकार की, गंध भी है, दुर्गंध भी है, ठीक है। तो ये 3 सबके गुण हैं। तो ये 5 भूतों के 3-3 गुण हैं। 5 भूत अपने गुणों में व्यवहार करते हैं। अब ये ध्यान देना है, आगे का विषय है कि 5 भूत है अपने गुणों में वर्तते हैं। देखो हमें सृष्टि क्या सिखाती है कि जब तत्वों का जीवन ही मर्यादा पूर्ण है, ब्रह्मांड का जीवन ही मर्यादा पूर्ण है, तो हमारी भी कोई मर्यादाएं, कोई लक्ष्य होना चाहिए। हम जीवन की यात्रा करें तो हमारा लक्ष्य हो कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। ऐसी बेमतलबी बिना लक्ष्य के रहना, आयु को बिता देना, वो सियानापन नहीं है, मूर्खता है। तो ये आगे नक्शा है 3 शरीरों में 5 भूतों के 3 गुण के तत्व। अब ये घर से पढ़ के आना है, चीज़ वही, लेकिन आप उसको पढ़ लेना एक बार। नक्शा समझा दिया, इसको भी पढ़ना कि 3 शरीरों में 5 भूतों के 3 गुणों के तत्व, अंतःकरण, चित्त, अहंकार, जो भी है पढ़ लिया, पर अनेक प्रकार से हर बात पढ़ो। अब फिर आगे लेंगे, आज इतना ही लेंगे, फिर आगे इसको ले लेंगे। ओम